साइंस के कई एक्सपेरिमेंट्स के बारे में आपने सुना होगा, जैसे कुत्तों पर किया गया एक्सपेरिमेंट, चूहों पर किया गया एक्सपेरिमेंट, मतलब जानवरों पर तो कई एक्सपेरिमेंट्स हुए जिसके बारे में आप जानते होंगे। लेकिन क्या आपने ऐसे एक्सपेरिमेंट के बारे में सुना है जो इंसानों पर किया गया हो? नहीं ना। लेकिन यकीन मानिए, इतिहास में कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक रह चुके हैं जिन्होंने जानवरों पर नहीं, इंसानों पर ही साइंस के एक्सपेरिमेंट कर डाले। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिसके बारे में सुनकर आप चौंक तो जाएंगे ही, साथ ही साथ आपको नई बातें भी पता चलेगी। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या है ये एक्सपेरिमेंट्स। इतिहास में 4 एक्सपेरिमेंट ऐसे हुए हैं जो कि काफी चौंकाने वाले हैं और इंटरेस्टिंग भी हैं। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जिन्हें रोकने के लिए कई देशों की सरकार तक को आगे आना पड़ा। आत्मा का वजन कितना होता है? ये एक्सपेरिमेंट 1907 में हुआ था और इस एक्सपेरिमेंट को डॉक्टर डंकन मैकडोगल ने किया था। उन्हें जानना था कि आत्मा का वजन कितना होता है, जिसके लिए उन्होंने 6 ऐसे मरीजों को चुना जिनकी जल्द ही मौत होने वाली थी, या यूं कहें कि वे मरने की हालत में ही थे। सबसे पहले उन्होंने इन मरीजों का वजन किया जब वो जिंदा थे, ताकि इनके मरने के बाद तुरंत पता चल सके कि आखिर आत्मा का वजन कितना है। क्योंकि देखिए, धार्मिक मान्यता के अनुसार ये माना जाता है कि मरने के बाद हमारी आत्मा शरीर को त्याग देती है, और इसी के कारण डॉक्टर डंकन ने सोचा कि जैसे ही मरीज की मौत होगी तो उसका वजन नाप लिया जाएगा, ताकि मरने से पहले उसका वजन कितना था और मरने के बाद कितना है, फिर पहले वाले वजन से उस वजन को घटा दिया जाएगा। इस आधार पर आत्मा का वजन पता चल जाएगा। अब जान लीजिए कि एक्सपेरिमेंट में क्या सामने आया। आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले पेशेंट के वजन में 21 ग्राम की कमी आई। फिर दूसरे पेशेंट का वजन मरने के तुरंत बाद कम तो हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उनका वजन पहले जैसा ही हो गया। फिर थोड़ी ही देर बाद दोनों का वजन पहले से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया। एक पेशेंट की मौत मशीनों को सेट करने के दौरान ही हो गई। अब बात करें आखिरी पेशेंट की, तो आखिरी पेशेंट के वजन में मौत के बाद कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन 1 मिनट के बाद उसका वजन 28 ग्राम कम हो गया। अब जब सरकार को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चला तो इस प्रयोग पर रोक लगा दी गई। मृत इंसान को जिंदा करने का एक्सपेरिमेंट। यह एक्सपेरिमेंट 1934 में किया गया था। इसको डॉक्टर रॉबर्ट ई कॉर्निश ने किया था। उनका मानना था कि क्योंकि मरने के बाद सबसे पहले खून का प्रवाह ही रुकता है, तो अगर किसी तरह खून का प्रवाह फिर से शुरू कर दिया जाए तो वो इंसान दोबारा जिंदा हो जाएगा। प्रयोग के लिए उन्होंने कुछ मरे हुए मरीजों को चुना, फिर कुछ साधारण उपकरणों की मदद ली। इनमें मुख्य था टीटर बोर्ड, जो एक आम सीसॉ बोर्ड जैसा ही होता है। इस एक्सपेरिमेंट में रॉबर्ट मृत व्यक्ति को टीटर बोर्ड पर लेटाकर जोर जोर से घुमाते थे, ताकि शरीर के अंदर रक्त प्रवाह वापस से शुरू किया जा सके। इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए उसने मेडिकल प्रक्रिया भी आजमाई, लेकिन सफलता नहीं मिली। अब जब सफलता नहीं मिली तो डॉक्टर ने इस एक्सपेरिमेंट को जानवरों पर ट्राई किया, जहां मई 1934 को रॉबर्ट ने अपने प्रयोग के लिए 5 कुत्तों का इस्तेमाल किया, जिसका नाम उन्होंने लैजरस रखा। सबसे पहले सभी कुत्तों को पहले नाइट्रोजन गैस मिक्सचर देकर मार दिया गया। फिर वही एक्सपेरिमेंट उनके साथ भी किया गया। इसके बाद इन कुत्तों के शरीर में इंजेक्शन से ऐसा मिक्सचर डाला गया जिसमें एड्रेनलिन घुला हुआ था। फिर उनके मुंह में मशीन की मदद से ऑक्सीजन सप्लाई की गई। इस दौरान बोर्ड को आगे पीछे घुमाया जा रहा था, ताकि ये मिक्सचर आसानी से उनके शरीर में घुल जाए। और चौंकाने वाली बात यह है कि इस एक्सपेरिमेंट में 2 कुत्ते तो जिंदा हो गए, लेकिन बाकी 3 जिंदा नहीं हो पाए। इस एक्सपेरिमेंट में मिली कामयाबी के बाद वो इसे और बढ़ाना चाहते थे, लेकिन अमेरिका की सरकार ने ऐसे प्रयोगों पर बैन लगा दिया। मनोवैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट। 1963 में यह एक्सपेरिमेंट किया गया था, जहां अमेरिकी मनोवैज्ञानिक स्टैनली मिलग्रम ने यह एक्सपेरिमेंट किया। इनका मकसद एक्सपेरिमेंट का कुछ अलग था। वो इंसान द्वारा अपने बॉस या उच्च अधिकारियों के आदेशों को मानने की इच्छा को मापना चाहते थे। वो जानना चाहते थे कि कैसे हिटलर के आदेशों पर उसके साथियों ने लोगों को यातना कैंपों में सालों तक यातना दी। ये एक साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट था। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट कैसे किया ये भी जान लीजिए। सबसे पहले तो उन्होंने 2 कमरों में 2 लोगों को रखा, जिनमें एक टीचर और एक सीखने वाला था।
कमरे ऐसे थे कि वे दोनों एक दूसरे को सुन तो सकते थे लेकिन देख नहीं सकते थे। एक्सपेरिमेंट में टीचर को सीखने वाले से कुछ सवाल पूछने होते थे, फिर हर गलत जवाब पर सीखने वाले को बिजली का झटका लगाया जाता। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि कोई भी व्यक्ति किसी की बात सिर्फ इसलिए मानता है ताकि उसके साथ क्रूर व्यवहार न किया जाए। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का खूब विरोध हुआ, जिसके बाद ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को बंद कर दिया गया। जुड़वा बच्चों पर एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट वर्ल्ड वॉर II के दौरान किया गया था और इसे डॉक्टर जोसेफ मेंगले ने किया था। इस डॉक्टर को एंजल ऑफ डेथ भी कहा जाता था क्योंकि उसने उस समय जुड़वा बच्चों पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए थे। दरअसल वो जुड़वा बच्चों को लेकर इतने पागल थे कि उसे जब भी यातना कैंप में कोई जुड़वा बच्चे दिखते तो वो एक्सपेरिमेंट के लिए उन्हें कमर से स्टिच करवा देते थे ताकि वे आपस में जुड़ जाएं। कभी एक की आंख में डाई डाल देता और देखता कि इसका असर दूसरे पर भी होता है या नहीं। कभी उनके लिंगों को आपस में बदल देता तो कभी उनके आंख कान को एक दूसरे से बदल देता। इस एक्सपेरिमेंट से बच्चों को अक्सर गैंग्रीन नामक बीमारी हो जाती, जिससे उनकी मौत हो जाती थी। यदि एक्सपेरिमेंट के दौरान किसी एक बच्चे की भी मौत हो जाती तो वो दूसरे को भी मार डालता।